हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्टेक्स एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या होता है। तो चलिए अब उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। उप का अर्थ क्या होगा? समीप, और सर्ग का अर्थ होगा सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अब यदि आप देखिए इसमें उपसर्ग यानी उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, यानी एक नया शब्द बनाना। यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप परिभाषा लिख लीजिए। जो शब्दांश शब्द के शब्द के आदि में जुड़कर यहाँ पर ये जो आदि है, इस आदि शब्द का अर्थ होता है आदि यानी शुरू में जुड़कर, उसके अर्थ में एक परिवर्तन या विशेषता लाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द हमारे जो शुरू में आकर आदि में आकर यानी उसके अर्थ में जो परिवर्तन लाते हैं तो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। यदि मैं इसके आपको उदाहरण लिखवा देती हूँ, आप उदाहरण से समझ लीजिएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा, एक हमारे पास हार शब्द है। यदि मैं इसके शुरू में पर उपसर्ग लगा देती हूं तो ये क्या बनेगा? पर हार। क्या बनेगा? पर हार। और एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हार शब्द से देख लेते हैं। हार शब्द लिखा, यदि मैं इसके शुरू में आ उपसर्ग लगाती हूँ तो ये नया शब्द हमारे पास क्या बनेगा? आहार। तो यदि हमसे पूछ लिया जाए कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, तो जैसे आहारी है, मैंने लिखा आहार, तो इसे पूछे कि उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है, तो ये हार जो है हमारा मूल शब्द होगा और ये जो आ है ये हमारा क्या होगा? उपसर्ग। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो शुरू में आगे शब्द के शुरू में आगे क्या करते हैं, उसके अर्थ में एक परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं इसमें कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं वह 3 प्रकार से बनते हैं। जैसे मैं आपको अभी बता देती हूँ कैसे। जैसे पहला हमारा संधि से, समास से और संयोग से। जैसे मैंने यहां पर लिखा अति प्लस अधिक, अत्यधिक। अब आपको देखते पता चल गया कि ये संधि है। अत्यधिक, अत्यधिक का जब हम इसमें क्या लगाएंगे, इसका प्रत्यय क्या होगा? हमारा अति, और ये क्या होगा? हमारा मूल शब्द अधिक। अति क्या होगा? हमारा उपसर्ग, और ये अधिक क्या होगा? हमारा मूल शब्द। फ्रेंड्स, जिनको संधि करनी आती है वो देखती है इसको आराम से कर लेंगे, जो संधि के तरह आते हैं। और जैसे अब देख लेते हैं समाज से कि समाज से कैसे होते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा आजीवन यानी जीवन भर, तो यहाँ पर हमारा आ उपसर्ग है और ये जीवन क्या हमारा
जीवन है हमारा मूल शब्द, ये क्या हमारा मूल शब्द, और ये क्या है हमारा उपसर्ग। अब देख लेते हैं संयोग से, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे बरहार, तो ये हमारा इसमें उपसर्ग है, ये होते हैं संयोग से। और ये हार शब्द क्या हमारा, ये हमारा मूल शब्द। तो इस तरह से ये संधि से, समास से और संयोग से। इसमें क्या होता है कि इसमें संधि में दीर्घ संधि, व्यंजन संधि और यण संधि होती है। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्रेंड्स कभी कभी ना हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस, जैसे कभी कभी ना हमें ये पूछ लिया जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे हमें एक शब्द दिया स्वतंत्रता, तो इस शब्द में ना वो पूछ लेते हैं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, यानी इसी के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों दे देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा उपसर्ग क्या है, सव, सव क्या होगा हमारा उपसर्ग। देखिए मूल शब्द क्या है इसमें, तंत्र, तंत्र क्या है हमारा मूल शब्द। और प्रत्यय देखिए इसमें प्रत्यय क्या है, ये ता प्रत्यय, इसमें ये क्या है प्रत्यय। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे सम्मान पूर्वक, तो फिर ऐसे ही पूछ लेंगे कि इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों बताइए। तो इसमें उपसर्ग क्या है हमारा सम, और मूल शब्द क्या है हमारा मान, और प्रत्यय क्या हमारा पूर्वक। ये है हमारा उपसर्ग, मूल शब्द और ये है हमारा प्रत्यय। तो फ्रेंड्स अब यदि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आप लोग आराम से कर लेंगे। और फ्रेंड्स एक बात और है कि यदि जो उपसर्ग होते हैं हमारे, उनके अपने अर्थ होते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखती हूं अत्यधिक, मैंने यहाँ पर लिखा अत्यधिक, तो जब हम, आप ये देखिए इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग है हमारा अति, मूल शब्द क्या होगा हमारा अधिक। तो आप ये देखिए इसका भी अर्थ क्या होगा अधिक, इसका एक अपना अर्थ होगा। तो उपसर्गों के अपने अर्थ होते हैं। और ये मूल शब्द जो था हमारा अधिक, इसका भी अर्थ क्या है अधिक। तो जो हमारे उपसर्ग होंगे उनके अपने अर्थ होते हैं। फ्रेंड्स हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं उन्हें 4 आधारों पर बांटा जाता है। देखते हैं कौन कौन से आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले बांटा जाता है संस्कृत के आधार पर। तो संस्कृत में हमारे उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में हमारे उपसर्ग होते हैं 22। उसके बाद ले लेते हैं हिंदी में, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 13। और अरबी फारसी में होती है, अरबी फारसी में होती है हमारे 19। और नंबर 4 पर आता है उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। प्रयोग होने वाले अव्यय। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हमारा संस्कृत में 22, हिंदी में 13, अरबी फारसी में 19 और उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ संस्कृत के उपसर्ग लिखे हैं। हमारे संस्कृत में 22 उपसर्ग है, मैंने अभी 10 लिखवा दिए हैं। इनको ऐसे पढ़ना है जैसे उपसर्ग, ये अति हमारा उपसर्ग है और इसका अर्थ होगा अधिक।
ऊपर, इससे बनने वाले शब्द जैसे अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, ये इस तरह से हमें याद करने हैं। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ इसका अर्थ होगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें 12 और रह गए हैं, वो भी मैं आपको अभी लिखवा देती हूँ। फ्रेंड्स 10 मैंने अभी आपको लिखवाए थे और आगे के 12 ये है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं इससे आगे फ्रेंड्स हिंदी के उपसर्ग। तो फ्रेंड्स ये हिंदी के उपसर्ग हैं हमारे। जैसे कि हिंदी में मैंने आपको अभी बताया कि हिंदी में हमारे 13 उपसर्ग हैं। तो ये मैंने अभी 10 आपको लिखवा दिए हैं और अभी 3 रहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स ये आगे के जो 3 रह गए थे हमारे हिंदी के उपसर्ग, ये है, आप इनको देख लीजिए और आप चाहते हैं अगर इनका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका भी। चलिए अब मैं आपको आगे करा देती हूँ प्रत्यय। तो प्रत्यय को देख लेते हैं कि प्रत्यय में क्या क्या होता है। अब कर लेते हैं प्रत्यय। प्रत्यय प्रति प्लस अय। तो इस प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में। प्रति का अर्थ क्या होगा? साथ में, पर, बाद में। अय का अर्थ होगा चलना। साथ में, पर, बाद में, अय का अर्थ है चलना, यानी पीछे चलना। तो हम कह सकते हैं यानी जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में एक विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। जो शब्दांश शब्द के कहां पर जुड़कर? अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में क्या हो रहा था? उपसर्ग में शुरू में जुड़ रहा था उपसर्ग, और प्रत्यय क्या है? वह हमारा अंत में जुड़ेगा। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, ये देखिए मैंने यहां पर लिखा अच्छाई। मैंने यहाँ पर क्या लिखा? अच्छाई। तो उसमें हमारा मूल शब्द क्या होगा? अच्छा। मूल शब्द क्या होगा उसमें हमारा? अच्छा। और आई, ये क्या होगा? हमारा प्रत्यय। ये प्रत्यय है और ये हमारा मूल शब्द है। ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। अब इसके बाद एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अपना पन। तो इसमें जो हमारा मूल शब्द है वो क्या होगा?
अपना, ये क्या है हमारा मूल, और ये पन प्रत्यय। तो अब आप समझ गए होंगे कि यानी जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अच्छा के शब्द में जब हमने आई प्रत्यय जोड़ा तो उस शब्द में क्या हुआ, अच्छाई, एक विशेषता आ गई। अब यहाँ पर ऐसी अपनापन में आप देख लीजिए, तो ऐसे इस तरह से ये क्या बनेंगे हमारे प्रत्यय, यानी अंत में जुड़कर जो शब्द में क्या लाएंगे, विशेषता या परिवर्तन। अब एक चीज और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे उपसर्ग में मैंने क्या कहा था, उपसर्ग हमारे संधि, समास और संयोग से हो रहे थे, और ये जो हमारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय में क्या होगा, प्रत्यय हमें हमारे संधि बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, संधि बिल्कुल भी नहीं होगी। और आप इसके, मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अति। अब आप कहोगे मैम ये तो उपसर्ग है, मैं उपसर्ग के बारे में ही कुछ बताना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा अति। अति का अर्थ क्या होता है भाई, अति का अर्थ अधिक होता है। अति का अर्थ क्या होता है, अधिक। एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कु, का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है कु का अर्थ। अब आप यहाँ पर ये देखिए, जब ये उपसर्गी है, ये मैंने उपसर्गी लिखवाएंगे, आपको हो गया कि प्रत्यय के बीच में उपसर्ग का क्या काम, पर मैं कुछ समझाना चाहती हूँ आपको, आप वो समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अति, तो अति का, अति उपसर्ग का एक अर्थ है, अति उपसर्ग का एक अर्थ है, क्या अर्थ है, अधिक। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ, अति उपसर्ग का एक अर्थ है, क्या अर्थ है, अधिक। यहाँ पर आया हमारा कु उपसर्ग, कु उपसर्ग का क्या अर्थ हो रहा है, बुरा। यदि मैं यहाँ पर ए उपसर्ग लिखती हूँ, ए उपसर्ग का अर्थ है हमारा अभाव या निषेध। ए उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ, अभाव या निषेध। तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ पर ये देखिए आई, जब ये आई है प्रत्यय हमारा, इस प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि उपसर्ग का एक अर्थ होता है। जैसे अति का अधिक, कु का बुरा, ए का अभाव या निषेध। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता और ना ही ये स्वतंत्र होते हैं। अब कर लेते हैं प्रत्यय के प्रकार। प्रकार, तो प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। कृत प्रत्यय, कौन सा होगा पहला हमारा, कृत प्रत्यय, और दूसरा होगा हमारा तद्धित प्रत्यय। अब ये जो कृत प्रत्यय है, इसमें आप लिख लीजिए क्रिया के साथ। कृत प्रत्यय में क्या लिखना है आपने, क्रिया के साथ। और ये जो तद्धित प्रत्यय है, इसमें आपने लिखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ। अब मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ कि कैसे। जैसे मैंने यहां पर लिखा पढ़ प्लस आई, तो ये पढ़ना क्या है हमारा, पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या है, क्रिया है, और मूल शब्द भी है ये, मूल शब्द
पढ़ना क्या है, क्रिया है, मूल शब्द है। और ये जब हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे, जब हमने पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना हमारा, पढ़ाई। जब हमने इसमें आई प्रत्यय जोड़ा तो बना पढ़ाई। प्रत्यय की आवाज में हमारा ये प्रत्यय, ये क्या हुआ, आई प्रत्यय हुआ। तो अब ये जो मूल शब्द बना पढ़ प्लस आई, इससे ये हमने इसमें क्या प्रत्यय लगाया, आई प्रत्यय। और मूल शब्द कौन सा हुआ हमारा, पढ़ना मूल शब्द हुआ, प्रत्यय क्या हुआ इसमें, आई हुआ। तो ये जो शब्द बना हमारा किससे बनाए, क्रिया है इसमें, क्योंकि क्रिया है। और ये जो शब्द बना इसको क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द। क्या बोलते हैं, कृदंत शब्द। और हमने ये जो प्रत्यय लगा इस प्रत्यय को बोलेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का प्रयोग करके जब ये शब्द बनता है तो क्या बोलते हैं, कृदंत। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं तद्धित प्रत्यय को। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय को। तद्धित प्रत्यय में देखते हैं अब इसको कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम तद्धित प्रत्यय। जैसा कि इससे पहले मैंने अभी आपको कृत प्रत्यय कराया है तो उसे मैंने आपको बताया क्रिया के साथ, और तद्धित प्रत्यय का मैंने अभी आपको बताया था कि तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो जिसमें संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ क्या लगेगा, हमारा तद्धित प्रत्यय। चलिए देखते हैं कि कैसे। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, मैंने लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा सेठानी। तो आप ये देखिए इसमें मूल शब्द क्या है हमारा, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा मूल शब्द हो गया शेठ, सेठ। तो अब इसमें हमने जोड़ा आनी प्रत्यय लगाया हमने, ये हमारा मूल शब्द। और ये हमारा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं तो तद्धित प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय के बाद ये लगाने के बाद ये हमारा शब्द बनेगा सेठानी। तो ये जो शब्द है इसको क्या बोलेंगे हम, तद्धितांत। इस शब्द को क्या बोलेंगे, लिख लीजिए आप, तद्धितांत। इस शब्द को बोलेंगे तद्धितांत। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारा ये, जैसे मैंने अभी बताया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इसमें आपको क्रिया तो नजर नहीं आ रही ना, तो यहाँ पर ये क्या है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में से एक चीज होगी। अब जैसे एक उदाहरण और दे देती हूँ मैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, जहरीला। तो आप ये देखिए कि इसमें हमारा मूल शब्द क्या है, इसमें हमारा मूल शब्द होगा जहर। इधर लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ये मूल शब्द होगा हमारा, ये क्या हमारा मूल शब्द। और ये इसमें प्रत्यय हमने कौन सा लगाया है, ईला प्रत्यय, ये क्या हमारा, और जहर प्लस ईला क्या बना, जहरीला।
मूल प्रत्यय क्या, मूल शब्द क्या होगा उसमें हमारा? जहर। और प्रत्यय कौन सा होगा उसमें? आपको कौन सा चल रहा है हमारा? तद्धित। कौन सा प्रत्यय हो गया? तद्धित। और इससे ये जो मिलकर शब्द बना जहरीला, ये शब्द क्या कहलाएगा? तद्धितांत। तो इनमें क्या होगा? इसमें क्रिया नहीं होगी, इसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ होगा हमारा तद्धित प्रत्यय, और जहां पर क्रिया दी जाएगी वहां पर हमारा होगा कृत प्रत्यय। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।